जय हिंद दोस्तों आज हम लोग एमएस पेंट के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों स्टडी प्रयाग चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चलते हैं एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट हम दो तरीके से खोल सकते हैं। एमएस पेंट को पहले हम विंडो की को प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। फिर हम यहाँ पर सर्च बार में एमएस पेंट जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। एक तो तरीका ये होता है, हम विंडो की को प्रेस करेंगे, सर्च बार में एमएस पेंट सर्च करेंगे तो फिर क्लिक करेंगे। और एक तो होता है विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो एक रन बॉक्स खुलेगा। ये देख सकते हैं रन बॉक्स है, इसमें हम एमएस पेंट जैसे ही लिखेंगे ये आ जाएगा। फिर ओके कर देंगे तो एमएस पेंट खुल जाएगा। दो तरीके से हम एमएस पेंट को खोल सकते हैं। अब हम एमएस पेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। एमएस पेंट में हम किसी भी इमेज, स्पेस वगैरह को बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम ड्रा कर सकते हैं। एमएस पेंट का मुख्य उद्देश्य होता है, शुरुआती दिनों में जो भी स्टूडेंट नए तरीके से शुरुआती दिनों में लैपटॉप को सीखता है तो हमें माउस और कर्सर पॉइंट को एक सटीक जगह पहुंचाने के लिए, हमको माउस को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए और किसी चीज़ को बेहतर तरीके से ड्रा करने के लिए एमएस पेंट से ही शुरुआत किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एमएस पेंट के बारे में बेसिक जानकारी दें। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल अनलिस्टेड पेंट लिख रहा है, यहाँ पेंट का लोगो भी है। अनलिस्टेड पेंट, ये टाइटल बार के दाहिने साइड बाएं साइड कोने में दिया होता है और दाहिने साइड कोने में टाइटल बार के मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो मिनिमाइज करते ही हमारे विंडो के स्क्रीन पर कुछ इस टाइप आ जाता है, एक बार क्लिक करने पर फिर से वापस खुल जाता है। फिर होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में दो ऑप्शन होते हैं, एक मिनिमम करने का, एक मैक्सिमम करने का, कुछ इस प्रकार। और फिर होता है क्लोज। इस पे ही जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन से एमएस पेंट हट जाएगा। कुछ इस प्रकार यहाँ से भी हट गया। तो फिर हम एमएस पेंट खोलते हैं। ये होता है टाइटल बार। फिर उसके नीचे आता है मेनू बार। मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, ये तीन मेनू होते हैं। ये सेव का बटन होता है, ये शेयर का, ये अंडो, ये रीडो, ये मेनू बार में होते हैं। और मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, सेव और शेयर, अंडो, रीडो, ये बटन होते हैं। अब मेनू बार के जस्ट नीचे आता है टूल बार। ये सब टूल बार दिए गए हैं, टूल वगैरह दिए हैं, किसी स्पेस वगैरह को हम ड्रा कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सारी जान। और उसके बाद हम आते हैं सबसे नीचे, रख जाइए हम रूलर बार। और मेनू बार के नीचे टूल बार के नीचे रूलर दिखता है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे रूलर बोलते हैं। जो स्केल की पट्टी की तरह 100, 100, 200, 300 दिया है, इसे रूलर बार बोलते हैं। रूलर बार एक तो पेज के जस्ट ऊपर और टूल बार के जस्ट नीचे होता है। एक पेज के बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड दिया होता है, पेज के साइड में स्क्रीन के कोने पे ये कुछ दिया है इस तरह। फिर होता है पेज। फिर पेज में ये जो घुमा रहा है इसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। माउस पॉइंटर का साइज हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, इसे माउस पॉइंटर बोला जाता है, कुछ इस प्रकार। ये माउस पॉइंटर के कलर को कम ज़्यादा करने को, इससे माउस पॉइंटर की कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं और इससे माउस पॉइंटर के हम साइज बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके नीचे आता है स्टेटस बार, इसे हम अरेंज करते हैं। रुक जाइए मैं अरेंज करता हूँ, इसे रूलर चेक करते हैं।
इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये हमारा स्क्रीन के पेज का ऑप्शन दिखता है और ये हमारे पेज का हाइट और विड्थ कितने पिक्सल में खुलेगा वो दिखता है और ये हमारा पेज का जूमिंग प्रतिशत है। अभी हमारा 100% जूमिंग है, हाईएस्ट कितना होता है हम आपको दिखाते हैं। एमएस पेंट में कम से कम मिनिमम 10% तक हम जूम कर सकते हैं स्क्रीन को और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 1000% तक हम पेज की साइज बड़ा कर सकते हैं। कम से कम 10% तक पेज की साइज छोटा कर सकते हैं। तो हम आते हैं पेज की साइज। अब ये होता है कुछ इस प्रकार, ये पेज हुआ है। अब उसके बाद ये हम फिर से आपको बता दें, इसको स्क्रॉल बार बोला जाता है जिसको हम माउस से सिलेक्ट करके आप नीचे कर स्क्रॉल बार को हम एक तो माउस के रिंग वाले बीच वाले फिंगर से जो स्लाइड करके करते हैं, एक डायरेक्शन की से करते हैं और एक इस पे क्लिक करके अप डाउन करके करते हैं, ये होता है। अब हमारा आता है टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, यहाँ पे ये रूलर बार दिखता है, रूलर बार, पेज, ये माउस पॉइंटर होता है जी जो ये अभी घुमा रहे हैं और ये माउस पॉइंटर की छवि रंग को कम ज़्यादा करने का हो, कितना गाढ़ा कितना पतला, और यहाँ पे स्टेटस बार, ये स्लाइडर बार, ये जूम पेज को कितना जूम मतलब कितना फैलाना है, लंबाई चौड़ाई कितना कम करना। अब हम फाइल मेनू के बारे में जानेंगे, फिर एडिट, फिर व्यू। हम एमएस पेंट की एक ही क्लास में संपूर्ण जानकारी दे देंगे आपको। तो फाइल मेनू में जाते ही यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखेगा और न्यू का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होता है। मतलब पेज की साइज जो पहले 100% रहती कुछ इस टाइप, और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम कहीं से भी इमेज, टेक्स्ट वगैरह सेव किए रहेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट लैपटॉप के या दिस पीसी के डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, वीडियो में, गैलरी में डायरेक्ट लाते। जैसे हम क्लिक किए कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। फिर दिस पीसी में हम जाएंगे या डेस्कटॉप या जहाँ पर भी हम सेव किए रहेंगे, जिस इमेज वगैरह को लाना चाहते हैं उसका यहाँ पे हम नाम डालकर ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप ओपन हो जाए। एक तरीका ये है, और कंट्रोल की के साथ जेड डालेंगे तो बैक हो जाता है। एक तरीका ये है। ये हमारे पूरे स्क्रीन पे आ जाता है, ये जो हमारे पूरे स्क्रीन पे आता है, एक तरीका ये। और इसको हम कट करते हैं, इसको हम हटा के बताते हैं। ये ओपन के ऑप्शन में है। हम जैसे ये इमेज लिए ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप आ जाता है। तो हमारे पेज के इमेज पे कुछ इस तरह हमको दिखाई देता है। ये होता है ओपन में। फिर इम्पोर्टेंट टू कैनवा के ऑप्शन पे जाने पर हम आपको दिखाते हैं, पहले इसको कट के शुरू से बताते हैं। फाइल मेनू के इम्पोर्ट टू कैनवा के कैनवस के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या होता है, किसी फाइल को हम मंगाएंगे ना, तो किसी इमेज वगैरह को मंगाएंगे तो हमारे पूरे स्क्रीन पे नहीं, एक साइज में स्क्रीन पे ओपन होगा। हम आपको पूरा दिखाते हैं, इसको हम अभी दिखा। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट टू कैनवास के ऑप्शन पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किए, हम ओपन कर दिए। अब दिखाते, ये हमारे ये जो पेज की साइज है सारे पेज पर नहीं ओपन हुआ है, ये हमारी
पेज के एक छोटे साइज से साइड में ओपन हुआ है। तो हम इसलिए कहते हैं कि इस पेज के ये छोटे साइज में एक साइड किनारे पर ओपन होता है। ये पेज को हम इस जो इमेज को कैनवा के माध्यम से लाते हैं, उसे हम कहीं पर भी ले आ जा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है रिसेंट। रिसेंट का मतलब पीएनजी का साइज वगैरह इसको सेव करने के बारे में देता है, हमको नहीं। फिर आता है सेव का ऑप्शन। इस इमेज को हम किसी अन्य नाम से कहीं पर भी सेव करेंगे, वो सेव के ऑप्शन से फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पे जाएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। हम डेस्कटॉप पे गए, अभी डेस्कटॉप पे ये जो इमेज हम लिए थे, ये दो नाम दिए हैं इस फाइल का। हम इस फाइल का नाम एक रखते हैं, देखते हैं नहीं, तो डेस्कटॉप पे ही यही सेम फाइल को हम एक नंबर से सेव करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। ये है 2 नंबर की मेरा इमेज जो पहले था, और ये है मेरा 1 नंबर का इमेज जो एमएस पेंट पे था। कुछ इस टाइप कैनवास के जरिए ये एमएस पेंट में ना ओपन होकर ये हमारे गैलरी के एडिट मेनू में ओपन होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं एमएस पेंट पे वापस, ये कैनवास वाला। अब उसके नीचे सेव एज का ऑप्शन आता है। सेव एज के इसी फाइल को हम किसी अन्य नाम से सेव कर सकते हैं, जिसे सेव एज बोला जाता है। इसी फाइल को हम सेव एज पे क्लिक करेंगे, जेपीजी, पीएनजी, पिक्चर, बीएमपी जिस भी रूप में हम सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमको जेपीजी सिलेक्ट करना है, कहाँ पर सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, यहाँ पे पेज का हम इमेज का नाम जैसे यन रख दिए, फिर ओके का सेव कर देंगे। कुछ इस टाइप हम आपको दिखाते हैं। ये टाइप आ गया है, ये जेपीईजी के तरीके से सेव हुआ है, इनके नाम से, ये देख लीजिए जेपीजी। ठीक है। अब हम उसके बाद फाइल मेनू के सबसे नीचे आता है, फिर आता है सेव एज प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करते ही जो फाइल हम यहाँ पर सेव किए रहते हैं, उसी फाइल को हम कहीं गैलरी या होम या किसी अन्य जगह इसी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे ही अभी डेस्कटॉप पे सेव किए हैं एन नाम की फाइल, हम डाउनलोड में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट किए, एन नाम की फाइल है, सेव कर दिए, डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। मिनिमाइज करके आपको दिखा, मिनिमाइज दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर एन नाम से यही फाइल इमेज पेंट की हम सेव किए तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट की, इसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे। कुछ इस टाइप का इंटरफेस ये आप देख सकते हैं खुल जाएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फाइल मेनू में प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे तो हमारे जो पेज इमेज वगैरह उसकी साइज वगैरह हम लेफ्ट राइट मार्जिन वगैरह करके ओके, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी करना चाहते हैं आप देख सकते हैं। हम वर्टिकल करेंगे कुछ इस टाइप, हॉरिजॉन्टल करेंगे कुछ इस टाइप, हर तरीके से ऑब्जेक्ट कर देंगे, ये जो भी हम कर देंगे सारा यहाँ पे देता है। हम प्रोड्यूसन कर देंगे तो कुछ इस टाइप, प्रोटैटी, मतलब जिस तरह से हम लेफ्ट राइट इसका साइज वगैरह हम बढ़ा सकते हैं। पेज जो साइज अभी A4 साइज है, इसको हम बीपीएनजी साइज कर सकते हैं, इसकी साइज हम A3 कर देंगे जो हमारे पीएनजी वगैरह में है। आप अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे A4 फोटो साइज, ये फोटो साइज है। यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन में ये होता है। फिर शेयर के ऑप्शन, इसी फाइल को व्हाट्सएप पेंट, माइक्रोसॉफ्ट 365 कैप पिलोट और फेब्रिक शेयर आउटलुक कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। अब आता है ये शेयर मेनू में, फिर सेटअप डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये सेटअप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्या होता है, ये जो इमेज है हमारे डेस्कटॉप के जो स्क्रीन अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी कुछ इस टाइप का स्क्रीन है, इसके स्क्रीन पर सेट हो जाता है, आपको हम दिखाते हैं। सेटअप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाएंगे, फिल कर देंगे, हमारे स्क्रीन पे सेव हो गया है, देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार जो हमारे विंडो 11 का इमेज दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा है। अब इसको हम सही कर लेंगे सेटिंग से जाकर। फिर उसके नीचे है इमेज प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करके हमको पिक्सल में निकालना है, जिसमें निकालना है उसके बारे में देते हैं। फिर फाइल मेनू में ईस्ट का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो खोले रहेंगे इस पेज से ईस्ट हो जाएंगे, आपको हम दिखा सकते कुछ इस प्रकार। फिर हम जाएंगे इसमें, फिर एमएस पेंट के नाम से सर्च करेंगे, कुछ इस प्रकार ओपन हो। फाइल मेनू हो गया। अब एडिट मेनू में सिर्फ 3 फाइल होते हैं। हम किसी भी इमेज वगैरह को यहाँ पे लाएं, ओपन पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे गए, हम इस फोटो को नहीं, इस फोटो के लिए ओपन किए, ये हमारा इमेज ओपन हो गया। तो हम तो जाइए कैनवा के माध्यम से हम कंट्रोल के साथ जेड नहीं हुआ, हम आपको कैनवा के माध्यम से थोड़ा सिखाएंगे और जो बेहतर तरीके से कैनवा का फाइल मेनू में इंपोर्ट टू कैनवा के फ्रॉम फील्ड में हम इस पे गए, फिर ओपन कर दिए, ये हमारे स्क्रीन पे फुल ओपन हुआ है। हम इसके साइज को कुछ इस प्रकार कम किए ना। अब यहाँ पे एडिट मेनू में एक तो आप ही कॉपी है कट की, कट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज हट जाएगा, हम आपको दिखाते हैं, ये कट इमेज गायब हो गया। और कंट्रोल जेड कर देंगे तो वो वापस से आ जाएगा, लेकिन इमेज कट हो चुका है। फिर एक ऑप्शन होता है इसमें, हम आपको दिखाते हैं। फिल के ऑप्शन पे गए, इस इमेज को लिए ओपन किए, इसकी साइज हम थोड़ा कम किए, कुछ इस प्रकार का। अब इसमें एडिट के मेनू में हम जाकर इसे कॉपी करके, इसी पे हम 2 इमेज कॉपी कर लिए हैं। अब इसे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट, एक इमेज पेस्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी साइज हम कम करके आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। पहले कॉपी करेंगे एडिट मेनू में, फिर पेस्ट करेंगे। कॉपी पे से कलेक्ट करेंगे या कंट्रोल सी से सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। और कट पे हम क्लिक करते हैं, ये इमेज जो दोबारा कॉपी पेस्ट के जरिए आया रहता है वो हट जाता है। ये एडिट मेनू। और व्यू मेनू में क्या है, इसमें इस पेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, जो है ये हमारे पेज के बाहर ही सिलेक्ट है। अब जहाँ पे जैसे ये रूलर, जो रूलर अभी दिख रहा है, इस पे हम अनचेक कर देंगे, रूलर हट जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टेटस बार ये जो 339 पिक्सल 611 px दिया है, इस पे अनचेक कर देंगे, ये हट जाएगा, स्टेटस बार हट गया। फिर उसके नीचे ऑलवेज शो टूल बार, जो ये टूल वगैरह शो कर रहे हैं, ये हट जाएंगे, आपको हम दिखाते हैं। ऑलवेज शो टूल बार अनचेक किए, हाइड हो गया, ये ऑटोमेटिक हाइड टू टूल बार, इस पे क्लिक करेंगे, जब ऑलवेज शो कर देंगे तो दिखाई देगा। फिर उसके नीचे आता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे करेंगे तो ये हमारा पेज पूरे स्क्रीन पर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है। अब ये आता है सेव का ऑप्शन। इस जो इमेज है इसको हम कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो देता है। हम आपको सेव के बारे में वहाँ पर से भी, फाइल मेनू से भी चल के बताए हैं। जिस पीसी जहाँ भी करना चाहते हैं हम सेव कर सकते हैं। अब आता है उसके शेयर। इस इमेज को हम कहाँ पर शेयर करना चाहते हैं वो बताता है। अब उसके बाद आता है अंडो, गायब, रीडो पेज को आएगा। अंडो माने कंट्रोल जेड, रीडो माने कंट्रोल वाई, कुछ इस टाइप का होता है। अंडो माने कंट्रोल जेड, रीडो माने कंट्रोल वाई, कुछ इस टाइप। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़
स्टडी प्रयाग चैनल को सपोर्ट कीजिए अपने छोटे भाई समझकर। थैंक यू, धन्यवाद।